नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बने 6 महीने पूरे हो गए हैं और इसी को लेकर एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है तो दूसरी तरफ राज्य में हुई घटनाओं को लेकर कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि बलौदाबाजार में हुई घटना को भी कांग्रेस ने बीजेपी से जोड़ दिया है और आरोप भी लगाने शुरू कर दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। राज्य सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं, वही कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसके लिए कांग्रेस ने जांजगीर चांपा में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के मुताबिक जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है तब से हिंसक घटनाएं हो रही हैं और कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है। इसी के खिलाफ कांग्रेस ने जांजगीर चांपा जिले के कचहरी चौक में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें डॉक्टर शुभ दहतिया के साथ जांजगीर, पामगढ़ और अकलतरा के विधायक शामिल थे। इसके साथ ही डॉक्टर शुभ दहतिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बलौदाबाजार में हुई तोड़फोड़ और आगजनी के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के कचहरी चौक पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बताया कि बलौदाबाजार की घटना की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और छत्तीसगढ़ की ये पहली घटना होगी जिसमें कलेक्टर और एसपी कार्यालय जलाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो गई है। वही सरकार को आड़े हाथों लेते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने प्रहार कर दिया। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने सरकार पर बलौदाबाजार की घटना में जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सतनामी समाज के लोगों को परेशान करने के आरोप लगाए। देश पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन पूरे प्रदेश भर में किया गया, जिसके तहत आज जांजगीर जिले में भी यह आयोजन किया गया है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। जिस तरह बलौदाबाजार में घटनाएं, पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार और मॉब लिंचिंग जैसे घटनाएं हो रही है। सामुदायिक सद्भाव बिगड़ रहा है, नक्सली घटनाएं भी बढ़ी है, आदिवासियों को भी उधर नक्सलियों के नाम से मार दिया जा रहा है। तो प्रदेश में आज कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इस सरकार को जगाने के लिए धरना आंदोलन 1 दिवसीय किया जा रहा है और बलौदाबाजार में जिस तरह की घटना हुई उस तरह की घटना और कभी मत हो, ये हम लोग सरकार को चेता रहे हैं, पार्टी हमारी चेता रही है। और बलौदाबाजार में जो दोषी लोग हैं आप उनको अरेस्ट करिए, लेकिन निरपराध जो लोग हैं, सत्तावी समाज के लोग हैं, किसी को भी उठा के आप बंद कर दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई बंद होनी चाहिए। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अगर प्रदेश में किसी भी जाति, धर्म या व्यक्ति के खिलाफ कोई सरकारी दमनकारी नीति चलती है तो कांग्रेस पार्टी आगे आकर उसका विरोध करे। सरकार का भी आरोप है कि सीधा आरोप कांग्रेस के ऊपर है, ये जो हुआ है सीधा कांग्रेस के द्वारा किया गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को दोषी मानने का कोई सवाल ही नहीं है। उसमें दम है तो हम जो शामिल है उसको अरेस्ट करके बताएं, पहले आरोप तो साबित करें। सिर्फ कहने से थोड़ी होगा सरकार को। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगा रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब है। अब रायपुर शहर जैसे में चौक चौराहा में चैन स्नैचिंग हो रहा है, चाकूबाजी हो रही है, ना उनके नाक के नीचे इस तरह के सारे काम हो रहे हैं, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और दोष दे रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ही पूरी तरह दोषी है और इसके लिए पूरे सरकारी मशीनरी दोषी है। और जिस तरह से सरकार की नाकामी सामने आई है और जो बिल्डिंगें कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस वहाँ जला है, वो काली बिल्डिंगें जली हुई सरकार की नाकामी सामने से बयान कर रही है। बहुत बुरी स्थिति है। चाहे आप बलौदाबाजार की घटना ले लें, अमरकंटक की घटना ले लें, बस्तर की घटना ले लें, लगातार ये बुरी हालत यहाँ पर बनी हुई है। और सिर्फ इंसानों की ही नहीं, आप ये मान के चलें कि गायों की जिस तरह हत्या हो रही है, इंसानों से लेकर जानवर तक इस भाजपा के शासनकाल में बुरी स्थिति में है।
और जो जिस तरीके से संदेह के आधार पर सतनामी समाज के लोगों को उठाया जा रहा है, उनके पास कांग्रेसियों पर आरोप लगाया जा रहा है, उनके पास कहीं भी कोई सबूत नहीं है। जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन लोगों को अरेस्ट करने की जगह कई निर्दोषों को अरेस्ट कर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि बंद। 2 तारीख को बलौदा बाजार में सतनामी समाज द्वारा जो धरना दिया गया था महाकोनी में जोड़ा जैन धाम को काटने के परिप्रेक्ष्य में 1 महीने से समाज पुलिस प्रशासन से सरकार से जांच की मांग कर रही थी, निष्पक्ष जांच की मांग कर रही थी। सरकार के कान में चुप तक ला रही थी, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया, जिसके उसमें आके आक्रोश में हमारे समाज में सतनामी समाज ने शांतिपूर्वक धरना आंदोलन की चेतावनी दिया था और धरना आंदोलन किया भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर आंदोलन उग्र हो गया कि पहले से प्री प्लान कोई लोग थे। जब छोटी सी आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, तो प्रशासन और शासन बहुत पुख्ता इंतजाम करके रखती है। हम जांच दल के सदस्य भी रहे हैं, उस जगह में भी जांच करने गए थे, तो हमने पाया जिला कार्यालय और एसपी कार्यालय में भयंकर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। लेकिन ये तोड़फोड़ और आगजनी 1 मिनट का काम नहीं होता है, उसको घंटों लगे होंगे जलने में, उसको टूटने फूटने में। उन्होंने बैरिकेड्स क्यों मजबूत नहीं लगाया और बैरिकेड्स लगाए, पुलिस बल क्यों नहीं बुलाया? बहुत सारे संदिग्ध ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शासन नहीं दे पा रही है, प्रशासन नहीं दे पा रही है और अपने नाकामी को, अपने फेलियर को निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, उनको चमड़ी उधड़ने तक मारपीट किया जा रहा है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हमने यहाँ पर धरना दिया है ताकि जिला प्रशासन जाग सके, शासन जाग सके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाग सके और निर्दोषों को रिहा किया जाए सशर्त, और जो दोषी है, जो वाकई में दोषी है, उन पर कड़ी कार्यवाही किया जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सतनामी समाज के साथ है, एससी वर्ग के साथ है और बार बार ऐसे धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जैन धाम जो हमारे समाज का, हम लोगों का एक धार्मिक आस्था का प्रतीक है, उसको बार बार छेड़छाड़ किया जाता है। आज हमारा समाज बहुत ही सफेद वस्त्र धारण करने वाला, शांतिपूर्वक शांति की राह पर चलने वाला, बाबा गुरु घासीदास जी के राह पर चलने वाला, मन के एक समान की राह पर चलने वाला संदेश देने वाले समाज के लोगों को जिसे पा रहे हैं उठा के जेल में डाला जा रहा है। घर वालों को पता भी नहीं है कि उनके परिजन जेल में है या फरार है, उनके साथ क्या किया जा रहा है। आज उसी की मांग के लिए हम लोग बैठे हैं, निर्दोषों को रिहा किया जाए, जो दोषी लोग हैं उन पर कड़ी कार्यवाही किया जाए और छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्वक छत्तीसगढ़ के लोगों को रहने दिया जाए जो हमेशा से रहते आए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस आंदोलन में धरना में आते हैं। बहरहाल बलौदा बाजार में जो घटना हुई है वो वाकई शर्मनाक थी और प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए कि उनको इस मामले में भनक तक नहीं लगी। इसी का फायदा विपक्ष ने भी उठा लिया और सरकार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। हालांकि ये आरोप बेबुनियाद है या सरकार का इससे कोई ताल्लुक है, ये जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट।